Hi, I am Himani Matpal and welcome to my channel English with Himani. Guys, do you often get confused between accept and accept? Well, they both sound same but both of them have different meanings. और वो क्या डिफरेंस है इनकी मीनिंग में हम देखेंगे आज की वीडियो में. तो चलिए शुरू करते हैं. So the very first word here is allowed. Allowed and allowed both have same sounds, but they are different in their meanings. How? The first word allowed, A-L-O-U-D, is an adverb. Okay, now ये chapters adverb, verb, adjectives, preposition, conjunctions, ये सब हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. So here we will look at the meaning of allowed only and its sentences. Allowed means to speak in a clear and loud manner. इस तरीके से बोलना कि आपकी आवाज़ सबको क्लियरली सुनाई दे. तो आपने कई बार ये पोएम्स में और बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा, रीड द स्टोरी अलाउड, और समटाइम्स योर टीचर ऑल्सो से टू यू रीड द बुक अलाउड और वुड यू प्लीज़ रीड द बुक अलाउड. इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ज़ोर से और क्लियरली पढ़ेंगे. Now the second word allowed has the same sound, but it has a different meaning and different spelling too. First of all, allowed is the second form of the verb allow. Now allowed का meaning होता है to give permission for something or to give permission to something. For example, students are not allowed to bring the calculators in the exam hall. इसका मतलब students exam hall में calculator नहीं ला सकते हैं, उन्हें permission नहीं है. इस अलाउड का मीनिंग ये हुआ. आई थिंक आपको दोनों के बीच में अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. सो हियर वी हैव न्यू वर्ड्स. वन ऑफ देम इज एक्सेप्ट एंड द अदर वन इज एक्सेप्ट. दो बोथ हैव सेम साउंड्स, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. द फर्स्ट वन इज ACCEPT, accept, and it is used as a verb. It means to take or receive willingly. किसी चीज़ को जब आप स्वीकार करते हैं खुद से, it means आप उस चीज़ को accept कर रहे हैं. For example, Shyam accepted the job offer, or she was very pleased to accept that award. Next we have accept, EXCEPT, which means excluding or apart from. इसका मतलब किसी चीज़ के अलावा, जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस दिया है, दिस शॉप इज़ ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडेज, कि यह दुकान हर दिन खुलती है सिर्फ किसको छोड़कर, संडे को छोड़कर. मतलब संडे के अलावा ये दुकान सारे दिन खुलती है. नेक्स्ट सेंटेंस इज एवरीवन केम टू द पार्टी एक्सेप्ट यू. मतलब कि हर कोई पार्टी में आया था, सिर्फ तुम नहीं आए थे, या तुम्हारे अलावा हर कोई पार्टी में आया था. तो here accept means excluding you. So the next words are desert and desert. Desert, as we all know, कि कोई भी रेगिस्तान या रेतीला इलाका हम उसको बोल देते हैं desert. हालांकि cold deserts भी होते हैं, but usually a hot dry area covered with sand is called desert. For example, Sahara Desert is located in Africa. Now इस डेजर्ट का एक और मीनिंग होता है एज अ वर्ब. डेजर्ट जो है वो एक नाउन है, बट समटाइम्स इट वर्क एज अ वर्ब टू, और एज अ वर्ब इसका मीनिंग होता है टू लीव समथिंग और समवन. किसी जगह को छोड़ देना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी व्यक्ति को छोड़ देना. आप बोल सकते हैं यू डिजर्टेड देम. सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल, द लोकल्स डिजर्टेड द सिटी. इट मीन्स कि उस सिटी के जो निवासी थे वो सिटी को छोड़कर चले गए हैं, अबेंडन कर चुके हैं. नेक्स्ट वन इज डिज़र्ट. इस डिज़र्ट का मीनिंग है अ स्वीट डिश ईटन आफ्टर अ मील. खाना खाने के बाद लास्ट में एक मील खाया जाता है जो कि मीठा होता है. इट कैन बी एनीथिंग, आइसक्रीम, चॉकलेट, और जो भी डिशेस होती होंगी वहाँ की लोकल, किसी भी जगह की जो लोकल डिशेस हैं उन्हें हम कहेंगे डिज़र्ट. For example, after dinner we had ice cream for dessert. चलिए समझते हैं कुछ और वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करते हैं. एडवाइस एंड एडवाइस. इस एडवाइस का मतलब है सलाह. इसका इस्तेमाल एज अ नाउन किया जाता है.
It means suggestion or opinion. For example, I need your advice on this matter. मुझे आपकी सलाह चाहिए इस विषय पर. या फिर My father gave me some good advice. मेरे पिताजी ने मुझे कुछ अच्छी सलाह दी. इस एडवाइस का मीनिंग है टू गिव सजेशन और ओपिनियन, किसी को सलाह देना. ये एडवाइस था सलाह और ये है सलाह देना. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. माई डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक सम रेस्ट. इट मीन्स मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए. Okay, again two words which often confuses us a lot. One of them is lose. Second one is also lose. As I told you, both sound same but they have different meanings. And what is the difference? Let me tell you. So the first meaning of lose is to misplace, खो देना. Don't misplace your keys. अपनी चाबियां मत खो देना. Second meaning of lose is to fail to win. It means ना जीत पाना या हार जाना. I don't want to lose this game. मैं इस गेम को नहीं हारना चाहता. And the third meaning of this lose is to no longer have something. It means अब आपके पास वो चीज़ ना रहना. For example, she wants to lose weight. वो इस वेट को लूज करना चाहती. One more example is you should never lose your best friend. तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं खोनी चाहिए. But this lose has a different meaning which is not tight or not fixed. जब कोई चीज़ एक जगह पर फिक्स ना हो तो वो लूज है. For example, she likes wearing loose clothes. यहाँ लूज का मतलब है जो टाइट ना हो. And second sentence है The child has a loose tooth. जो बच्चा है उसका दांत कैसा है? लूज. It means फिक्स्ड नहीं है, कहीं पर फिक्स नहीं है, लूज है, हिल रहा. आई थिंक अब आपको दोनों लूज में अंतर पता चल गया होगा. तो चलिए देखते हैं कुछ और वर्ड्स. बिसाइड एंड बिसाइड्स. यस, देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन देयर स्पेलिंग. इसमें एस नहीं है, इसमें है, बट स्टिल ये कन्फ्यूज़न रहती है कि बिसाइड और बिसाइड्स को कहाँ यूज़ करें. तो चलिए ये कन्फ्यूज़न क्लियर करते हैं. इस बिसाइड को यूज़ किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन और इस बिसाइड्स को भी एज अ प्रीपोजिशन ही यूज़ किया जाता है. इट मीन्स ये प्लेस बताएंगे किसी चीज़ की. ये प्लेस बताता है नेक्स्ट टू समथिंग. नेक्स्ट टू समथिंग मीन्स किसी चीज़ के बगल में, आप बोल सकते हैं पास में, किसी चीज़ के बगल में. नेक्स्ट मीनिंग है एट द साइड ऑफ. इसका मीनिंग भी यही है कि किसी चीज़ के पास में. इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आवर हाउस इज़ बिसाइड द कॉफ़ी शॉप. हमारा जो घर है वो कहाँ है? कॉफ़ी शॉप के बिसाइड मीन्स बगल में है. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ शी केम एंड सेट बिसाइड मी. वह आई और मेरे बगल में बैठ, मतलब मेरे पास में बैठ गई. नाउ द सेकेंड वन इज बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, किसी चीज़ के साथ में, इन एडिशन टू, या फिर अपार्ट फ्रॉम, इस चीज़ के अलावा, किसी चीज़ के अलावा. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज डू यू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश. क्या आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कोई भाषा बोलते हैं? यहाँ बिसाइड्स का मीनिंग हो गया अलावा, अपार्ट फ्रॉम, या इन एडिशन टू भी हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं. सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज बिसाइड्स वर्किंग एज अ टीचर शी ऑल्सो राइट्स पोयम इन हर स्पेयर टाइम. इट मीन्स कि टीचर होने के साथ साथ या टीचिंग करने के साथ साथ वह अपने खाली समय में पोएम्स लिखती है. तो यहाँ इसका मीनिंग हो गया साथ साथ. इट मीन्स इन एडिशन टू. मुझे लगता है आपको इन दोनों में ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा. So this is it for today. I hope you liked this video. If you find this video helpful, press the like button and subscribe to my channel. Till then, keep learning, keep growing. Bye.